नमस्कार, मैं हूं रविंद्रा। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है वृत्त की परिधि, तो हम वृत्त की परिधि के बारे में जानेंगे कि वृत्त की परिधि क्या है, इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि को समझ लेते हैं कि क्या होती है वृत्त की परिधि। तो आपके सामने एक वृत्त बनाया है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब इसे केंद्र के चारों तरफ जो ये रेखा जा रही है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसी दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। समझ में आया? ये तो बेसिक था परिधि को समझने के लिए। अब आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, परिधि की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका, दिया है त्रिज्या बराबर कितने? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि हो गई, परिधि का फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो इसी फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे परिधि निकालने के लिए। 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7। पाई की वैल्यू होती है r, कितना है? r मतलब रेडियस। त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में r लिखते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो इससे कट कर देंगे, तो 2 गुणे 22 हो गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये इसकी परिधि आ गई। वृत्त की परिधि कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है परिधि कैलकुलेट करने के लिए, 2πr। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे त्रिज्या दिया गया है, आपको उसकी परिधि निकालना हो तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा आज का कंटेंट।